बलधाम अंजलि पुत्र पवन सुत नाम जय हनुमान। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी अपने सच्चे भक्त के साथ ये 3 खेल जरूर खेलेंगे हमेशा। हनुमान जी की पूजा जब कोई सच्चा भगत करता है तो हनुमान जी उसके साथ खेल जरूर खेलते हैं। वो किस प्रकार का खेल खेलते हैं, किस प्रकार का उसकी लाइफ में वो परिवर्तन लाते हैं और किस प्रकार की उसकी लाइफ में वो अड़चने लाते हैं। क्या हनुमान जी भी आपकी लाइफ में अड़चने ला सकते हैं? किस प्रकार की अड़चने आपकी लाइफ में आ भी रही होंगी? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जो मैं बातें बोलने वाला हूं उस बातों को ध्यान से सुनना। और अड़चने आ भी रही होंगी लेकिन उनसे निकलना नहीं आ रहा होगा। तो जब किसी भक्त की लाइफ में कोई भी अड़चन आती है तो जाते तो हम दादा के पास ही हैं कि ये बाबा हम तो हमारी लाइफ में तो ये दिक्कत आ रही है, इससे बाहर निकलने का रास्ता बताइए। तो आज की वीडियो में अड़चने हनुमान जी आपकी लाइफ में किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। आज तक हनुमान जी को संकट मोचन कहा है, सब कुछ कहा है, लेकिन मेरे मुंह से आप ये बात सुन रहे हो कि समस्या किस प्रकार की उत्पन्न करते हैं। तो आज ये वीडियो सुनकर आप अचंबा खा जाओगे कि वाकई में क्या ये हनुमान जी का करा हुआ है, क्या हनुमान जी आपके साथ ऐसा कार्य कर रहे हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी पूर्ण जानकारी आपको पता लगेगी। अगर इतना सा पार्ट मिस हो जाता है तो अधूरा ज्ञान हमें तंग करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो और भी अगर आपके पास कोई अच्छी इच्छा है कि इस प्रकार की वीडियो बने तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो क्या होता है कि हनुमान जी जो हनुमान जी की भक्ति करता है, जब कोई भक्त हनुमान जी की भक्ति करने जाता है तो हनुमान जी की भक्ति में वो इतना डूब जाता है, फिर वो कंटिन्यू हनुमान जी की भक्ति, हनुमान चालीसा 100 हनुमान चालीसा भी कर लेगा, सीताराम की माला का जाप भी कर लेगा, सुंदरकांड का पाठ भी कर लेगा, 41 दिन सुंदरकांड का पाठ भी कर लेता है, सारे कार्य करता है, लेकिन दुख और उसकी मानसिक परेशानियां उसके जीवन से उसका रास्ता नहीं छोड़ते। किस प्रकार की परेशानियां, किस प्रकार की? पहली परीक्षा आपकी इस प्रकार की होगी जब कभी भी हनुमान जी की आप पूजा करोगे और अधिक से ज्यादा करोगे और ज्यादा गहराई में चले जाओगे तो पूजा करते वक्त अश्लील विचार आने लग जाएंगे। अब आप कहोगे ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है? सच्चे भगत के साथ जिसको बाबा स्वयं चुनते हैं उन्हीं भक्तों के साथ इस प्रकार के विचार आते हैं। ये बात याद रखना, आप अगर अधिक से ज्यादा हनुमान जी की पूजा करते हो तो ये विचारधाराएं आपके अंदर उत्पन्न होने लगेंगी। आप पूजा करोगे, आपके माइंड में ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा मन नहीं करेगा आपका, आप करना भी नहीं चाहते ऐसा कुछ, ना आप सोच सकते। वो खासकर जब आप पूजा में बैठे हो तब इस प्रकार के विचार आपके मन में उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार की चीजें आपके मन में आ जाए। और आप तो पूजा कर रहे हो दादा वीर बजरंगी की, फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये विचारधाराएं पूजा करते वक्त जरूर आएंगी। वैसे आप बैठे हो, नॉर्मल बैठे हो, तब विचारधाराएं नहीं आती। कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा दिन आपके विचारधाराएं ऐसी रहती हैं, फिर आप अपने आप पे लालच करते हो, यार मैं तो हनुमान जी का भगत हूं और मेरे अंदर तो इस प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न होनी तो बहुत बड़ा पाप है, ये तो उत्पन्न होनी नहीं चाहिए। फिर आपको दुख सताएगा। दुख किस प्रकार का? कोई कार्यों में रुकावट आ रही है, पूजा करते हो हनुमान जी की, लोगों को तो प्रवचन बांट रहे हो और फिर खुद दुखी हो अंदर खाते से। अंदर खाते आपका दुख कौन जान रहा है? किसी को बता नहीं सकते क्योंकि बाहर से दिखावा कुछ और है और अंदर कुछ और हो। ये 2 चीजें तो आपके साथ होंगी होंगी। तीसरा, घर और परिवार से इज्जत नहीं मिलेगी। जो हनुमान जी का भक्त है, आप कहोगे बगैर लहसुन प्याज का भोजन बना दो, या मैं नियम बुकाना चाहता हूं इस प्रकार का, ये करना चाहता हूं, तो और भी ज्यादा दिक्कतें समस्याएं उत्पन्न होंगी। ये क्यों हो रहा है आपके साथ? क्या इसमें खेल हनुमान जी का ही है? तो आज मैं आपको पर्दा उठाता हूं कि ये खेल सारा हनुमान जी का है। कहते कि तेरे सारे खेल निराले हैं, तेरे सबके जो तू खेल रचता है ना वो सब निराले हैं। और ये सच्चे भगत के साथ होते आए। सच्चे भगत के साथ ये चीजें जरूर होती है। पहला पड़ाव होता है, पहला पड़ाव जब अश्लील विचारधाराएं हमारे अंदर होती हैं तो उन्हें मारकर आगे बढ़ना होता है। अब वो विचारधाराओं से अगर कोई व्यक्ति जीत जाता है, हनुमान जी यहां आपको ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो विचारधाराएं तेरे अंदर उत्पन्न हो रही हैं तो तूने इन विचारधाराओं से ऊपर उठना है। ये समाज में आगे तेरे साथ होगा। तू अगर अपने आप को कहेगा कि मैं वो तुम्हें स्त्री के प्रति अगर ऐसे विचार आ रहे हैं, उल्ट सिद्ध विचार आ रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि ये चीजें समाज में तुम्हें लोग बदनाम कर सकते हैं, तुम्हें लोग गिरा सकते हैं, तुम्हें अभद्र कह सकते हैं, कोई झूठा इल्जाम भी लगा सकते हैं। अगर तू इनसे ऊपर नहीं उठा
इन चीजों से ऊपर नहीं उठा, इस चीज को दबाकर अगर ऊपर नहीं आया तो तू कामयाब नहीं हो। फिर सेकेंडली, कार्यों में रुकावट। उनका कहना का तात्पर्य यह है कि तू भक्ति कर रहा है फिर भी तेरे कार्यों में रुकावट है। कहने की बात यह है कि कर्म प्रधान रूप के देवता है। अगर तेरे कर्मों में कुछ धक्के हैं तो क्या पता उस कार्यों में जो रुकावट आ रही है उन्हीं धक्कों के माध्यम से कुछ आपका धुल रहा हो। तो इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, और दादा वीर बजरंगी पर पूर्ण रूप से विश्वास आपका अटल होगा तो ही आप विजय प्राप्त करोगे, नहीं तो अगर आप विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे। फिर आपके मन में इस प्रकार की विचारधारा रहती है कि भाई मैं तो भगवान की पूजा करता हूं पर ये विचारधाराएं मेरे अंदर सारा दिन उत्पन्न हो रही है। सारा दिन कैसे उत्पन्न हो सकती है? और आप सीताराम की माला का जाप कर रहे हो, हनुमान जी का जाप करते हो, आप हनुमान जी के मंदिर जाते हो, हनुमान जी को चोला अर्पण करते हो, और कई बार तो ऐसा भी है चोला अर्पण करते करते विचारधाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये हनुमान, जब उनकी कृपा के बगैर कलयुग में कुछ हो सकता है क्या? कुछ हो सकता है क्या? वो स्वयं चाहते हैं, हमें धो रहे हैं, हमें शुद्धिकरण प्रदान कर रहे हैं, हमारे शरीर को, हमारे अंतर के विचारों को शुद्ध कर रहे हैं। और भक्त के साथ ये चीज होती है। जिसने कहा कि हे प्रभु मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया, तो जब समर्पित आपने कर दिया तो जब तक आपको सॉलिड नहीं बनाएंगे भविष्य के लिए, अगर आप मान लीजिए हनुमान जी की पूजा कर रहे हो और भविष्य में आपको सॉलिड बनना है, आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा दे, कोई चीज आपको हरा ना पाए, कोई इस प्रकार की विचारधाराएं जब तुम्हें हरा नहीं पाए, तो आगे आने वाला परिणाम भी आप ना हार पाओ, ताकि आप मजबूत होकर मेरे भक्त बनो और त्याग कर कर मेरे भक्त बनो। जब इस प्रकार का त्याग, क्योंकि हनुमान जी से हमें त्याग की भावना प्राप्त होती है, हनुमान जी की भक्ति से हमें त्याग की भावना, क्योंकि हनुमान जी ने हमेशा गद्दी का त्याग किया। हनुमान जी जो केसरी नंदन थे, आपको पता कि केसरी जी के पुत्र हैं और वायु पुत्र हैं, किसी भी प्रकार की लालसा नहीं रखी है। प्रभु राम जी की कृपा में हमेशा वो चरणों में ही बैठे रहे। जब सारे राजा ऊपर के सिंहासन पर बैठे थे तब उन्होंने सीना फाड़ कर दिखाया कि मेरे अंदर प्रभु श्री राम की छवि वास करती है। तो ये उन्होंने हमेशा त्याग किया है, किसके लिए? अपने इष्ट, अपने आराध्य के लिए। तो हनुमान जी की भक्ति से हमें त्याग की भावना सबसे ज्यादा मिलती है। और यहाँ तो बात हो रही है लहसुन प्याज की। घर में लहसुन प्याज ना बने तो आपकी स्त्री रुष्ट हो जाएगी, आपका परिवार में डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाएगा, आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा। मानो सिर्फ एक लहसुन प्याज के लिए समझिए घर के अंदर जो है बहुत प्रकार की दिक्कतें, समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। सच्चे भक्त के साथ ऐसी बहुत सारी बातें होती है, लेकिन उस समय आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। आपको मजबूत होकर अपने इष्ट, अपने आराध्य के ऊपर जो है पूरा विश्वास रखना चाहिए। कई लोग तो ऐसे हो जाते हैं जो भगवान ही बदल देते हैं। अभी मेरे पास एक केस आया ऐसा, तो वो कहता है कि मैं मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी की भक्ति इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे घर से लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते। मेरे घर के लोग इतने दीवाने हैं, बाबा को छोड़ देंगे लेकिन लहसुन प्याज को नहीं छोड़ देंगे। मैं बहुत तंग हूँ। फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो क्यों ना बनाई जाए। तो ये सच्चाई है, जब कोई व्यक्ति तंग होता है, भक्ति पूजा पाठ करने वाला, उसका परिवार उसका साथ नहीं देता, उसका परिवार उसके बिल्कुल विपरीत हो जाता है। जब परिवार बिल्कुल विपरीत हो जाता है तो उसके अंदर में इस प्रकार की भावना जरूर उठती होगी कि बाबा मैं तो तेरी भक्ति कर रहा हूं और फिर भी मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं। तो इसलिए आज ये वीडियो मैंने आपको बताई है। इस वीडियो के अंदर जो, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो उस सच्चे भक्त तक पहुंचाना आपका हाथ होना चाहिए। इसको शेयर कर दीजिए ताकि उस सच्चे भक्त तक ये वीडियो पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही और प्यारी प्यारी वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।